वेलकम टू मृत्युंजय एकेडमी। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में डीएससी केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 होता है, जिसमें हम बेसिकली डाइस के बारे में डिस्कस करते हैं, आज उसका पहला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग करेंगे हम इंट्रोडक्शन से करेंगे कि डाई है क्या। डाई इज़ अ कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा कंपाउंड है जो एक खुद एक कलर होगा उसका, साथ ही साथ जब उसको हम किसी कंपाउंड पे या मटेरियल पे एक सॉल्वेंट बना के यानी लिक्विड में मिक्स करके, या वो अगर खुद लिक्विड है तो उस पर फाइबर पे अप्लाई करते हैं तो अपना वो कलर इम्पार्ट करता है, अपना कलर छोड़ता है उस पर। वो जो कलर होगा वो परमानेंट कलर होगा। तो अगर इंग्लिश में उसको हम एक ऐसे डेफिनेशन में मोल्ड करना चाहें तो कहेंगे कि अ डाई इज़ अ कलर्ड organic compound or mixture used for coloring substances like cloth fibers, papers, plastic, leather, metal, etc. All these compounds can be colored via dyes. आप नॉर्मल लेदर लेते हैं, उसमें देखिएगा ब्राउन कलर होगा, रेड कलर होगा, डार्क ग्रीन होगा, डार्क ब्लू होगा। ये सारे जो कलर्स हैं डाइस के एप्लीकेशन से ही आते हैं। भाई लेदर तो उसी कलर का होगा जिस एनिमल से वो हमें मिला है। बफेलो अगर लेदर है तो ब्लैक कलर का होगा। अगर उसे ब्लू कलर में हमें चेंज करना है तो उसमें ब्लू डाई डाला जाएगा। यूज़ क्या है? तो इट हेल्प्स टू इम्पार्ट परमानेंट कलर बाय गेटिंग केमिकली और फिजिकली एब्जॉर्ब्ड। उसका सीधा सीधा कहना है, जैसे ही आप किसी डाई को किसी मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे डाई के, या तो फिज़िकली एब्जॉर्ब्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, या केमिकली उस फाइबर्स के साथ अटैच होंगे। केमिकली अटैच होने का मतलब है उस डाई, वो जो डाई है वो फाइबर्स के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जिससे वो परमानेंट इफेक्ट देंगे उस फाइबर या उस मटेरियल को। कैसे परमानेंट इफेक्ट देंगे? वो कलर इम्पार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। 3 बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल सॉरी। एक है आपका मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो है आपने मेरे ख्याल से क्लास 7th वगैरह से पढ़ रहे हैं। ये जो मिथाइलिन ब्लू है आप इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, है ना। और इंडिकेटर के साथ साथ क्या एक कलर होता है, मिथाइलिन ब्लू हो रहा है, डार्क ब्लू कलर होता है। कॉटन के कपड़े हो गए, पेपर हो गए। केन फाइबर का कहना है कि जो ऐसे पेपर या ऐसा कोई फाइबर है जो गन्ने के छाल से बनती है, यानी जो उसका जो मेन स्टेम होता है उसके फाइबर से बनता है, ठीक है, तो उसे केन फाइबर बोल रहे हैं। तो उस पर बहुत अच्छा कलर चढ़ता है, उस पर ये यूज़ किया जाता है। इंडिगो आप जान ही रहे हैं, घर में जो उजाला आता है नील उसे बोलते हैं। उसका यूज़ जो है, जो अल्ट्रा प्रीमियम जीन्स होते हैं ना, जिनमें बहुत एक्सपेंसिव जीन्स होते हैं डार्क ब्लू कलर के, तो उन पे ये डाई यूज़ किया जाता है नील। और वो कपड़े हो गए, जैसे जीन्स कपड़े होते हैं, शर्ट्स जिनको डार्क ब्लू कलर देना होता है, तो उस पर ये इंडिगो कलर यूज़ होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है। तो ये सिर्फ आप जब देखेंगे कि 2 इंडिकेटर्स का हमने एग्जांपल लिया है, तो इनका काम सिर्फ इंडिकेशन नहीं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ वो मटेरियल पे अपना कलर छोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे अपना कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं अपन? एवरी डाई इज़ अ कलर सब्सटेंस बट ऑल कलर सब्सटेंसेस आर नॉट डाई। सिंपल सा कहना है कि जो भी डाई होगा उसका एक कलर होगा, ठीक है, बेरंग नहीं होगा। लेकिन हर कलर वाली चीज़ डाई भी नहीं होने वाली, वो डाई नहीं होगी। कैसे? मान के चलिए आप होली का गुलाल लेते हैं, जो होली का गुलाल है उसका एक कलर है, बट क्या वो परमानेंट होता है? आप एक बार वॉश करेंगे कलर निकल जाएगा,
लेकिन वहीं पे आप मील के साथ होली खेल के देखो, कम से कम 2 से 3 दिन आपके बॉडी पे अपना इम्पैक्ट बना के रखेगा। समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ का। एज़ोबेंजीन आप पढ़ते हैं, एज़ोबेंजीन आप पढ़ते होंगे। एज़ोबेंजीन का एक कलर है रेड कलर, ठीक है, आप उसको देखेंगे और रेड कलर है, लेकिन जैसे आप डाई का काम क्या है, दूसरे मटेरियल को कलर देना। आप किसी मटेरियल पे इसका यूज़ करेंगे तो उसको कलर नहीं देता है, वहाँ पे से आप उसको वॉश करेंगे उसका कलर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्गो रेड है, कॉन्गो रेड एक डाई है, एज इट कैन बी अप्लाइड ऑन कॉटन एंड रिटेन बाय इट। कॉटन के कपड़ों पे कॉन्गो रेड यूज़ किया जाएगा, ये उसका स्ट्रक्चर होता है कॉन्गो रेड का। आप कॉटन का कपड़ा ले लो, किसी प्रकार के नेचुरल फाइबर्स ले लो, ठीक है। कॉन्गो रेड क्या होता है, अपना कलर देगा और वो परमानेंट होगा, ठीक है। वॉश करने से कलर फेड नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसका आप स्ट्रक्चर देख लो। जितने भी आप डाइस पढ़ेंगे ना, उसमें एक कॉमन चीज़ रहेगा, वो ये है कि जो ये डाइएजो एंड डबल बॉन्ड एंड, ये वाला बॉन्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। कितना भी आप आगे चले जाएं, कोई सा भी डाई पढ़े उसमें एंड डबल बॉन्ड एंड रहेगा ही, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर में अमोनिया, नीचे SO3Na+ है, इस साइड पे नहीं है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, ये उसका फॉर्मूला है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट डाइज में होता है कि हमें एक अच्छा डाई चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड डाई, ठीक है। तो एक अच्छे डाई के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉल्युबल इन H2O। जो भी आपका डाई होगा या तो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए या तो किसी सॉल्वेंट में, है ना। कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है आपका, किसी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो सॉल्युबल होना चाहिए, तभी तो आप उसको दूसरे फैब्रिक पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड होता है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर का कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो हमारा कोशिश ये होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना होकर कि 2 डायमेंशनल हो, ठीक है, प्लेन हो। मान के चलिए 2 बेंजीन रिंग है किसी एक डाई पे, फॉर एग्जांपल, ठीक, इतना सिंपल वैसे होता नहीं है, लेकिन अपन ले रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग है। अभी हो सकता है दोनों बेंजीन रिंग एक्स और वाई प्लेन पे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है एक ये जो है वो जेड पे हो और एक वाई पे हो, तब ये तो प्लेनर नहीं रहा। एक का मान के चलिए एक इस डायरेक्शन पे है तो एक इस डायरेक्शन पे है, इस टाइप से, एक जो है वो स्क्रीन के तरफ पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, ऊपर तरफ फेस किया हुआ है, तब ये प्लेनर रहा नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर क्यों होने चाहिए? अब किसी मटेरियल का फाइबर ले रहे हो आप, अगर वो इस मटेरियल के प्लेन के पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, मान के चलिए ये कोई फाइबर है, ठीक है, और आप एक इस पे डाई का मॉलिक्यूल समझ लेते हैं एग्जांपल लेने के लिए। अगर ये इसके प्लेन में नहीं होगा, मगर ये मतलब ये एक्स वाई पे नहीं होगा और ये भी एक्स वाई पे नहीं होगा, तब ये ठीक से बॉन्ड नहीं कर पाएगा। दोनों सेम प्लेन में होंगे तो अच्छे से बॉन्ड कर पाएंगे,
ये होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरा पॉइंट कहता है कि ये मस्ट बी लीनियर। जैसे पहले मैं कहा प्लेनर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ब्रांच्ड होगा तो आसानी से फाइबर के साथ वो अलाइन नहीं हो पाएगा। अलाइनमेंट ज़रूरी है। ठीक है, अलाइन तभी हो पाएगा जब वो लीनियर होगा। अगर वो ब्रांच्ड हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो फिर वो उसके साथ अच्छे से अलाइन नहीं होगा, फाइबर ज़्यादा देर तक उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसी से एक चौथा पॉइंट हमारा बनता है, वो है फास्टनेस। फास्टनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। आपने डाई अप्लाई कर दिया, डाई कितने समय तक वहाँ पे अप्लाई रह सकता है। आप सस्ते कपड़े लेंगे, सस्ते जीन्स लेंगे, देखिए कुछ महीने बाद उसका कलर फेड होने लगता है। लेकिन आप जब एक्सपेंसिव जीन्स लेने जाते हैं 3000 4000 का, आप शॉपकीपर से पूछते हैं अरे भाई इतना महंगा जीन्स क्यों। शॉपकीपर बोलता है सर हम इस पर गारंटी देते हैं कि 10 वॉशेस तक इसका कलर फेड नहीं होगा। वो बता रहा है कि अच्छे क्वालिटी का डाई है। ठीक है, और वॉश से वो उसका क्वालिटी, डाई का जो क्वालिटी फेड नहीं हो रहा है, वो हमें कह रहा है कि डाई का एक रेजिस्टेंस हुआ कि वो फाइट कर रहा है वॉशिंग से, वाटर से डाई फेड नहीं हो रहा है। तो हम उसको एग्जांपल में बोल दिए कि वॉशिंग से वो रेजिस्टेंट है, उसमें वॉशिंग से कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। सेम वैसी होता है लाइट एक्सपोजर। कुछ कपड़े आप धूप में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो देखिएगा, या आप जो कपड़े आप नोटिस करेंगे जो बाहर साइड से होता है कलर फेड हो जाता है, अंदर से उसका कलर फेड नहीं हुआ रहता। लाइट एक्सपोजर से वो मतलब वो जो डाई है वो इम्पैक्ट हुआ। रबिंग वियर एंड टियर। अब कोई भी कपड़ा है, रग है, मान के चलिए आपके घर में कोई क्या बोलते हैं पैरदान में सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। देखिएगा एक टाइम के बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैर पड़ता है वहाँ पे कलर थोड़ा फेड हो जाता है, कॉर्नर्स पे कलर उतना फेड नहीं हुआ रहता है। ठीक है, एक और क्वालिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवार्ड्स द फाइबर। भाई फाइबर के साथ अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, कलर जल्दी फेड होने लगेगा। डाई शुड बी चीप, ईजिली अवेलेबल एंड ईजी टू यूज़ एंड प्रोडक्ट, एक मिनट क्या कहना चाह रहा है ये, एंड ईजी टू प्रोड्यूस। सॉरी, एक कंपाउंड है जो डाई हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, मास स्केल में यूज़ होना है। आपके जो भी कपड़े बनने हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनना है, लार्ज प्रोडक्शन होता है, हज़ारों लाखों के तादाद में बनता है, तो वहाँ पे प्राइस जो है बहुत सेंसिटिव फैक्टर हो जाता है। अगर कोई डाई महंगा है तो प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा इवेंचुअली। तो कोशिश ये रहता है कि जो डाई बनाया जाए वो चीप रहे। ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल होगा तो चीप होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होगा तो उसका एप्लीकेशन ज़्यादा होगा। ईजी टू यूज़, आसानी से वो डाई को अपन उस प्रोडक्ट पे इम्पार्ट कर सकें। एंड ईजी टू प्रोड्यूस, आसानी से प्रोड्यूस नहीं होगा तो अगेन कॉस्ट बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी घटेगी, है ना। चलो अब इन्हीं सब फैक्टर्स को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी मतलब कह रहा है कि a good dye should be soluble in water और सुटेबल सॉल्वेंट। मैंने बोल दिया था पोलर प्रोटिक हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए वो, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट इनसाइड द फैब्रिक एंड प्रोड्यूस परमानेंट एंड यूनिफॉर्म कलरिंग। मोस्ट ऑफ द डाइस पाउडर फॉर्म में होता है, आप पाउडर को कपड़े पे डाल दोगे तो कितना ही अच्छे से वो कलर देगा, छोटे जगह पे देगा। उसी को आप लिक्विड में मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छे से वो फाइबर्स के साथ कलर इम्पार्ट कर सकता है। एग्जाम्पल है उसका इंडिगो डाई, जैसे घर में जो नील है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसका कहना भी है कि जो मोस्ट गुड डाइज, जो सबसे अच्छे डाइज होते हैं वो वाटर सॉल्युबल रहेंगे। बहुत अच्छी बात, क्योंकि वाटर सबसे आसानी से अवेलेबल होने वाला सॉल्वेंट है, तो और अगर उसमें सॉल्व होता है तो फिर जो है ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। लिनियरिटी, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके। डाई शुड हैव अ लीनियर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एज इट फिट्स प्रॉपरली बिटवीन फाइबर चेन्स एंड प्रोड्यूस बेटर डाइंग। कोपोलैरिटी, जैसे लिनियरिटी था, पोलैरिटी सेम प्लेन में होना चाहिए। 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो और जो जिस डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे फाइबर है सेम उसी के पैरेलल पे उसका ओरिएंटेशन हो, तभी वो अच्छे से उसके साथ
अटैच हो पाएगा। ठीक है, उसका कहा भी गया है कि इट गिव्स बेटर कलर एंड ब्राइटनेस, इंक्रीज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, एटम्स लाइंग इन सेम प्लेन। सेम प्लेन पे 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। फास्टनेस, अब जैसे फास्टनेस को भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ द अबिलिटी ऑफ अ डाई टू रेजिस्ट फेडिंग आफ्टर मल्टीपल एक्सपोजर टू वॉशिंग, लाइट, हीट, रबिंग एक्सेट्रा। एक अच्छा डाई है, वो वॉशिंग को भी एंड्योर करेगा, हार्श लाइट एक्सपोजर को भी एंड्योर करेगा, हीट रेजिस्टेंट होगा, और रबिंग एंड वियर एंड टीयर पे भी उसका कलर फेड नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें टाइप्स अपन पढ़ते थे, तो मैं आपको बताया था, अगर हम एक कपड़ा लिए, एक जीन्स लिए, महंगा जीन्स है 5,000, वो बोल रहा है कि सर 10 वॉशेस तक इसका कलर नहीं निकलेगा, हम 10 वॉशेस की गारंटी देते, तो वो है वॉश फास्टनेस। वॉश फास्टनेस उस डाई की बहुत अच्छी है। ठीक है, लाइट फास्टनेस, ऐसा डाई जिसका अगर लाइट एक्सपोजर ज़्यादा हो, धूप में ज़्यादा रखने के बाद भी उसका कलर फेड नहीं होता, उसको बोलेंगे लाइट फास्टनेस। रबिंग फास्टनेस, ये मोस्टली आपके जो घर में डोर मैट्स हो गए, रग्स हो गए, ऐसे फाइबर्स हो गए, जो ऐसे मटेरियल्स हो गए जिसको इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे रबिंग फास्टनेस अच्छी होती ताकि वक्त के साथ हैवी वियर एंड टियर लोड के वजह से उसका कलर फेड ना हो। हीटिंग फास्टनेस, अब इंडिया जैसे कंडीशन में क्या होता है, डाइस कलर हीट के वजह से भी कलर लूज़ करते हैं, तो हीट के वजह से उसका कलर फेड तो नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल है इंडिगो हैज़ बेटर लाइट फास्टिंग। इंडिगो देखिएगा, जो नील होता है, जो जीन्स में होता है, वॉशिंग फेडनेस थोड़ा कम हो सकता है, उसका वॉश के वजह से उसका कलर ब्लीड करेगा, लेकिन कभी भी लाइट पड़ने की वजह से उसका कलर फेड नहीं होता है। इसलिए इंडिगो को बोलते हैं बेटर लाइट फास्टिंग। फास्टनेस उसकी लाइट फास्टनिंग अच्छे होने की वजह से, लाइट के एक्सपोजर से उसका कलर फेड नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्सटेंटिविटी। सब्सटेंटिविटी का मतलब है एक फाइबर पे डाई अप्लाई करने के बाद कितना समय तक वो डाई के, वो फाइबर के साथ वो डाई जुड़ा हुआ हो सकता है, ताकि वो लंबे समय तक वो कलर को रिटेन कर सके। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री में, वो है इकोनॉमिक वायबिलिटी। एक डाई जो है इकोनॉमिकल, बनाने में सस्ता होना चाहिए, प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, जो रॉ मटेरियल, वो सस्ते होने चाहिए, इजीली अवेलेबल, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ज़्यादा कॉशियस स्टेप्स लेने पड़े तो इजीली अवेलेबल होगा। इजी टू प्रोड्यूस, जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, वो आसान होने चाहिए। इजी टू अप्लाई, वाटर सॉल्यूबल होगा, कोपोलैरिटी होगी, लीनियर होगा, तो ईजी टू अप्लाई होगा। सूटेबल फॉर लार्ज के स्केल एप्लीकेशन। अब भाई कोई एक दो कपड़े पे तो डाई नहीं चढ़ाएगा, ये अपना हो गया, वो ऐसे डाई सस्ते देखे जाएंगे, बाकी कोई फैक्टर्स को नहीं देखे जाएंगे। लार्ज स्केल में सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो सकता है क्या, कंपाउंड इतना स्टेबल है क्या, कंपाउंड इतना ईजिली अवेलेबल है क्या, उसका स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है क्या, ये सब फैक्टर रोल वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।